कल जो है हमने जो है किए थे हमने क्वांटिटेटिव जो है इंस्ट्रूमेंट्स, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। आज हम करेंगे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं या सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल कौन से हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी में अपनाए जाते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स of monetary policy aim at controlling the flow of credit across all the business activities. Qualitative instruments on the other hand aim at controlling the flow of credit for certain specific or selective activities in the system. जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो मेनली एम करते थे फ्लो ऑफ अक्रॉस ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज़, वो सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। लेकिन जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं दे ओनली एम एट कंट्रोलिंग द सर्टन स्पेसिफिक और सिलेक्टिव एक्टिविटीज़ इन द सिस्टम। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन। मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन क्या है? मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन मतलब जो मार्जिन रखा जाता है, मार्जिन का मतलब होता है डिफरेंस। ठीक है, रिक्वायरमेंट जो है ऑफ लोन मतलब मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर लोन एंड द वैल्यू ऑफ लोन्स ग्रांटेड। जो मार्जिन होगा, जैसे एक एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा, सपोज अ पर्सन मोर्टगेज एन आर्टिकल वर्थ 100। ठीक है, सपोज़ एक पर्सन ने जो है मोर्टगेज का मतलब होता है उधार रखना। ठीक है, जैसे हम गिरवी रखते हैं ना। ठीक है, गिरवी रखते हैं तो अगर 100 रुपीज़ का आर्टिकल जो है उसने रखा है विद द बैंक एंड द बैंक गिव्स हिम द लोन ऑफ ₹80। 100 रुपीज़ का उसने आर्टिकल जो है लोन और रखा गिरवी और उसके बदले में उसके कितने रुपीज़ मिले? 80 रुपीज़ जो है वो लोन मिल गया। मतलब कितना डिफरेंस आया? 20 का डिफरेंस आया। द मार्जिन रिक्वायरमेंट इन दिस केस वुड बी 20%। 100 का 20% कितना होता है? 20 रुपीज़ का डिफरेंस, इसलिए यहाँ पे 20%। क्लियर हुआ? मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो क्या होता है? मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड, वो वैल्यू जिसकी जो है, जैसे अगर जो है हम कुछ भी जो है रख रहे हैं, अब घर जो है रख रहे हैं गिरवी, या हम गोल्ड रख रहे हैं या कुछ भी रख रहे हैं, वट एवर द पर्सन इज़ मोर्टगेजिंग, कोई भी आर्टिकल अगर वो रख रहा है उसकी जितनी वैल्यू है, ठीक है, और जो बैंक उसके बदले में उसको कितना लोन देता है, उन दोनों में जो डिफरेंस होता है उससे हम बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, in the case flow of credit is to be restricted for a certain specific business activities in an economy, the margin requirement of loans is raised for those very activities। ठीक है, अगर उसने फ्लो ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल करना है, ठीक है, जितना मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा उतना ही जो है डिमांड जो है लोन की कम होएगी। सपोज़ अगर जो है 100 रुपीज़ की चीज़ रख के हमें 80 मिल रही है, हम डिमांड ज़्यादा करेंगे। अगर हमें 100 रुपीज़ की चीज़ दे के सिर्फ 60 रुपीज़ लोन मिल रहा है तो हमें मार्जिन रिक्वायरमेंट कितनी होगी? 40 का डिफरेंस आ गया, 40%। ठीक है, ये जो है ज़्यादा है इसलिए हमें नुकसान हो रहा है, इसलिए हम जो है लोन की डिमांड कम करेंगे, जिससे फ्लो ऑफ क्रेडिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, इकॉनमी द मार्जिन रिक्वायरमेंट इज़ लोअर्ड इन केस ऑफ द एक्सपेंशन। अगर जो है मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर दिया जाता है, जैसे 100 के बदले में हम 90 रुपीज़ देंगे जब हमने एक्सपेंशन करना है क्रेडिट का। जब जो है गवर्नमेंट एक्सपेंशन करना चाहती है क्रेडिट का, क्रेडिट को बढ़ाना चाहती है, लोगों की डिमांड को बढ़ाना चाहती है, तो वो क्या करती है? मार्जिन रिक्वायरमेंट की जो लिमिट है उसको कम कर देती है, लोअर कर देती है। और जब उसने जो है क्रेडिट को एक्सपेंसिव करना होता है, जब एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना होता है, तो वो इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देते हैं। ठीक है, फिर है रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या है? रेफर्स टू द फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट quotas for different business activities. Rationing of credit is introduced when the flow of credit is to be reduced, particularly for speculative activities in the economy. ठीक है, जो क्रेडिट कोटास क्या होते हैं कि कौन से सेक्टर में कितने % जो है वो उनको जो है क्रेडिट देना है। द सेंट्रल बैंक फिक्सेस क्रेडिट कोटास फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़। द कमर्शियल बैंक्स कैन नॉट एक्सीड द कोटा लिमिट्स वाइल ग्रांटिंग लोन्स। तो कमर्शियल बैंक को जो है ऑर्डर जो है पीछे से दिए जाते, कोटास फिक्स किए जाते हैं। जैसे 20% लोन जो है आप एग्रीकल्चर सेक्टर को दोगे, 50% लोन जो है आप इंडस्ट्रियल सेक्टर को दोगे, तो ये जो कोटा है ये ऑलरेडी फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, तो जो कमर्शियल बैंक है वो उसको एक्सीड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर जो है उन्होंने किसी जगह किसी बिज़नेस में उन्होंने जो है कंट्रोल करना है क्रेडिट को, तो वो जो है राशनिंग ऑफ क्रेडिट करेंगे। ठीक है, क्रेडिट कोटा जो है वहाँ पे कम कर देंगे। अगर उन्हें उसको बढ़ाना है तो क्रेडिट कोटा की अमाउंट को
बढ़ा देंगे, ठीक है। फिर है डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन क्या है? सेंट्रल बैंक में टेक डायरेक्ट एक्शन अगेंस्ट दोज मेंबर्स बैंक्स हु डूज नॉट कंप्लाई विद देयर डायरेक्टिव्स। अगर कोई सेंट्रल बैंक की बात नहीं मानता है तो जो कमर्शियल बैंक अगर किसी सेंट्रल बैंक की बात नहीं मानता है तो सेंट्रल बैंक खुद ही आके जो है डायरेक्ट एक्शन लेते हैं। फिर है मॉरल प्रेशर। मॉरल प्रेशर क्या होता है? समटाइम्स द सेंट्रल बैंक्स मेक मेंबर बैंक्स अग्री थ्रू द मॉरल प्रेशर टू फॉलो द डायरेक्टिव विद व्यू टू कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ क्रेडिट। कई बार वो सिर्फ मॉरल प्रेशर बढ़ाते हैं, मतलब ये सिर्फ बिहेवियरिस्टिक हो गया, इसमें कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज़ किया गया। जैसे अगर मैं आपको बोलती हूँ कि बेटा ऐसे करना है ऐसे करना है, तो वो मेरा मॉरल प्रेशर है, ठीक है। वैसे ही सेंट्रल बैंक का कमर्शियल बैंक के ऊपर है, ठीक है। तो वो जो है अपने डायरेक्टिव्स फॉलो करा देते हैं टू व्यू द फ्लो ऑफ क्रेडिट। सेंट्रल बैंक has its control over all the commercial bank, therefore these banks generally accept the advice of central bank for the expanding or contracting of flow of credit। सेंट्रल बैंक अगर जनरली बोल देता है, ठीक है, जनरली अगर कहता है, मॉरल प्रेशर बनाता है कि हमने फ्लो ऑफ क्रेडिट को रिड्यूस करना है या एक्सपैंड करना है, तो उसकी बात वैसे ही मान लेते हैं और उसको जो है वैसे ही फॉलो करते हैं। सो दीज वर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी नोन एज क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है।